पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कह रहे हैं कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं। इसमें पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, क्या ये पॉसिबल है कि ए और बी का प्रोडक्ट हम फाइंड करें। तो ए और बी के प्रोडक्ट के लिए आपने पहली मैट्रिक्स जो कि यहाँ पर ए है, ए के नंबर ऑफ क्या देखेंगे, कॉलम्स देखेंगे हम लोग, और दूसरी मैट्रिक्स जो कि यहाँ पर बी है, बी के नंबर ऑफ रोज़ देखेंगे। तो आप देखें ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, और बी के नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 1 और 2। क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज़ के ए और बी के, तो हम इसका जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, देयरफॉर ए बी इज़ पॉसिबल। ठीक है, इसका सिर्फ इतना सा सोल्यूशन 2 लाइंस में पिछले क्वेश्चन की तरह आप वहाँ से वो देख सकते हैं, ये लिखना है आपने। इसके बाद पार्ट 2 में आपसे पूछा गया है इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। अब आपने फाइंड किया था पहले ए बी, अब आप फाइंड करेंगे बी इंटू ए। तो पहली मैट्रिक्स आपके पास हो जाएगी मैट्रिक्स बी और दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी मैट्रिक्स ए। तो पहली मैट्रिक्स हम लोग चेक करते होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, और दूसरी मैट्रिक्स ए के हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रोज़। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए 1 और इसकी नंबर ऑफ रोज़ हो गई 2। क्या ये इक्वल है? नो, ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो इनका प्रोडक्ट भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम इसको भी लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, देयरफॉर प्रोडक्ट बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तीसरा पार्ट है कि आप फाइंड करें पॉसिबल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। कह रहे हैं कि आपके पास इन 2 पार्ट्स में जो प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, मतलब एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, अगर वो पॉसिबल हैं तो वो फिर हमें फाइंड करके बता दें, मतलब मल्टीप्लिकेशन को प्रोसेस भी करें। पहले पार्ट में, पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में, फिर इन दोनों पार्ट्स में हमने जस्ट कंडीशन चेक की थी। अब इस थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि उनका फिर प्रोडक्ट भी फाइंड करके बता दें। तो आपको मैंने अभी बताया कि ए बी का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, नंबर ऑफ रोज़ भी 2 हैं, लेकिन बी ए का पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस पार्ट को हम नहीं करेंगे, इसका प्रोडक्ट भी हम फाइंड करके बताएंगे, और वो मैं आपको साथ साथ सॉल्व करके बताऊंगी। तीसरे पार्ट को मैं अब यहाँ सॉल्व करने जा रही हूँ। तो मैं पहले लिखूँगी गिवन मैट्रिसेस आर। जो मैट्रिसेस मुझे गिवन है इस क्वेश्चन में वो है ए इज इक्वल्स टू -1 0 2 1, फिर इसके बाद b इक्वल्स टू 3 -2। ये 2 मैट्रिसेस मुझे गिवन है और इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट पॉसिबल है तो मैं अब इनको फाइंड भी करूँगी। तो a इंटू बी मेरे पास आएगा, a की जगह पे मैं a की मैट्रिक्स लिखूँगी, b की जगह पे मैं b की मैट्रिक्स लिखूँगी। तो -1 0 2 1, b की जगह पे b की मैट्रिक्स जो कि है 3 -2। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? अभी तक तो आपने चेक किया कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हैं, तो कन्फर्मेबिलिटी है, कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, पहली मैट्रिक्स जो होगी हमारे पास, इसकी पहली रो को उठाएंगे, पहली मैट्रिक्स की पहली रो को उठाएंगे, और यहाँ पर जो कॉलम दिया हुआ है, यहाँ तो एक ही कॉलम दिया हुआ है, तो हम इस कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स की पहली रो बनेगी। पहली रो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहली रो मिलेगी, दूसरी रो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी रो मिलेगी। ठीक है, अब पहली रो के पहली एलिमेंट को पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। रो के एलिमेंट्स की करस्पॉन्डेंस देखी जाएगी कॉलम के एलिमेंट्स के साथ। अगर रो का पहला एलिमेंट उठा रहे हैं तो कॉलम का भी पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, फिर रो का दूसरा एलिमेंट उठा रहे हैं तो कॉलम का भी दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा उसके साथ। क्लियर है? अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 3। देखें, तो ये रो थी, ये कॉलम है, इस रो का पहला एलिमेंट -1, इस कॉलम का पहला एलिमेंट 3, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बीच में आएगा प्लस का साइन। अब
रो का दूसरा एलिमेंट उठा के कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे दूसरी रो उठाएंगे, दूसरी रो को इसी तरह इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ये दूसरा एलिमेंट है रो का तो कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय -2। यहाँ पर एक बात नोट करें स्टूडेंट्स कि ये जो मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं ये पेयर्स को शो करने के लिए कि मैं पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसको मैं एक ब्रैकेट में क्लोज कर रही हूँ। फिर प्लस का साइन ये बताएगा कि अब हम दूसरे एलिमेंट पे चले गए, दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा दूसरे एलिमेंट के साथ। अब यहाँ पर भी मैंने ये पेयर के लिए एक ब्रैकेट लगाई और अंदर दूसरी ब्रैकेट इस डबलिंग के साइन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप इस स्टेप को गलत कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे देखें -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2। अब ये आपके पास एक स्टेप है, आपको नहीं पता, यहाँ पे समझ नहीं आएगी कि आपने पहले क्या सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स अक्सर पहले इनको भी कर लेते हैं, प्लस माइनस को भी सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे कि इसका साइन सेम है तो ये लिख देंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 3। यहाँ से आपको मिल जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय ये -9, ठीक है। तो ये तरीका गलत है। आप जब भी इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे कि पहली रो मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम के साथ तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उनको आपस में आप प्लस करेंगे, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ये ब्रैकेट ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इक्वल्स टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 2 3 ज़ार 6। अब ये देखें इसका साइन है माइनस और इसका साइन है प्लस तो प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस जो आ गया ये इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस, साइन की मल्टीप्लिकेशन भी होगी, 2 1 ज़ार 2, ये मैट्रिक्स क्लोज। इसके बाद हमारे पास आएगा -3 प्लस 0 इक्वल्स टू -3, 6 - 2 इक्वल्स टू 4। तो ये मेरे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ A B जो कि हमसे मांगा गया था पार्ट नंबर 3 में।